नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी बहुत शांत व्यक्ति को देखा है? वह जो भीड़ में चुपचाप रहता है, जो ज़्यादा बात नहीं करता और जो अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं करता। हम अक्सर ऐसे व्यक्ति को कमज़ोर, डरपोक, शायद अहंकारी मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है, वो ज़्यादा गुस्सा करता है, वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज हम आचार्य चाणक्य जी के उस सबसे गहरे रहस्य पर बात करेंगे जो हमें सिखाती है कि शांत व्यक्ति को कभी कमज़ोर मत समझो, क्योंकि उनकी खामोशी के पीछे एक ऐसी शक्ति छुपी होती है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन मंत्र है जो आप वास्तव में शक्ति और नियंत्रणता देख सकते हैं। चाणक्य जी कहते हैं, जैसे एक उफाड़ हुई नदी शोर मचाती है, लेकिन एक गहरा समुद्र हमेशा शांत रहता है। क्या आप इस बात का मतलब समझे हैं? एक उफान उबलती नदी सारी ऊर्जा शोर मचाने में, अपनी ताकत दिखाने में लगा देती है। वहाँ उथल होती है और लोग वहाँ से आसानी से अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। लेकिन एक सागर जो शांत होता है, वह अपनी ताकत दिखाता नहीं है, बल्कि अपने अंदर समेट कर रखता है। उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है और उसके अंदर क्या छुपा है और क्या उसके अंदर चल रहा है, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। चाणक्य जी के अनुसार जो व्यक्ति शांत होता है, वह अपनी ऊर्जा को बेकार की बातों पर बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसके अंदर समेट कर रखता है। ये खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है और इसी तरह के कारण वह सबसे ज़्यादा खतरनाक दिखाई देते हैं। शांत व्यक्ति के पास में ऐसी कौन सी शक्ति होती है जो उसे इतना खतरनाक बनाती है? चाणक्य नीति के अनुसार ये 4 मुख्य शक्तियाँ उसके अंदर होती हैं। गहन आलोचना की शक्ति। जब आप बोलते नहीं हैं तो आपका कान खुला जाता है। शांत व्यक्ति ज़्यादा सुनता है, ज़्यादा देखता है और ज़्यादा समझता है। वह लोगों की बातों पर ज़्यादा, उनके हाव भाव, उनके इरादों पर ध्यान देता है। जब कोई दूसरा अपनी डींगे हाँक रहा हो, तब वह शांत व्यक्ति उसके डर से या उसकी कमजोरी को देखने का और लक्ष्य को समझने का प्रयास करता है। रणनीति योजना। चाणक्य जी का मानना था कि जो व्यक्ति कम बोलता है, उसका दिमाग हमेशा ज़्यादा चलता है। जब आप अपनी ऊर्जा को बेकार की बातों पर बर्बाद करते हो, तो आपका दिमाग रणनीति नहीं बनाता, बल्कि वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। शांत व्यक्ति कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाता। उसका हर कदम के पीछे एक गहराई योजना होती है। वह अपने विरोधियों को उनकी गलतियों से हराता है, क्योंकि वह जानता है कि लोग अक्सर जल्दबाजी में गलतियां कर बैठते हैं। नंबर 3 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि भावनात्मक नियंत्रण। शोर मचाने वाला व्यक्ति अक्सर गुस्से, अहंकार या डर में आकर बोलता है। वह अपने पत्ते सबसे पहले खोल देता है। लेकिन एक शांत व्यक्ति अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित रखता है। आप उसके बारे में कभी भी नहीं जान पाओगे कि वो खुश है, दुखी है या क्रोधित है। ये भावनात्मक नियंत्रण उसे बहुत दुश्मनों से अत्यधिक अलग बनाता है कि जब कोई आपके हथियार के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाता, तो लोग हमेशा ही आपसे भ्रमित रहेंगे कि वो लोग आगे चलकर क्या चाल चलेंगे। वो आपके बारे में कभी भी नहीं सोच पाएंगे। इसके बाद नंबर 4 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शब्दों का वजन। चाणक्य जी कहते हैं कि कम बोलो,
ताकि लोग आपको सुनने का इंतजार करें। जो व्यक्ति हमेशा बोलता रहता है उसके शब्दों का कोई मूल्य नहीं रह जाता, लेकिन जब शांत व्यक्ति आखिरकार जब बोलता है तो उसके शब्दों का हर कोई वजन देता है, हर कोई उस पर ध्यान देता है और उनके शब्दों को पूरी तरह से सुनता है। उसके शब्द हमेशा हवा में नहीं जाते, बल्कि सीधे दिमाग और दिल पर जाकर असर करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने इन 4 लक्षणों के बारे में आपको बताया है। अगर आपको अभी तक भी कोई जानकारी पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुई है तो मैं आगे चलकर आपको एक कहानी के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करता हूँ। मुकंद साम्राज्य में एक राजा था जो अपनी ताकत और अपनी जुबान के लिए मशहूर था। वह हमेशा शोर मचाता था, अपने दुश्मनों को धमकी देता और वो हर बात पर अपनी राय देता था। उसके दुश्मन उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसकी बातों से उसका अगला कदम आसानी से भांप लेते थे। इसी तरह उसी राज्य में एक चाणक्य थे जो बहुत ही शांत स्वभाव के थे, बहुत कम बोलते थे और हमेशा ही सोच समझकर अपनी रणनीति को आगे रखते थे। राजा और मंत्री उसे कमज़ोर समझते थे। एक बार की बात है, एक पड़ोसी राज्य ने मुकंद पर हमला कर दिया। योजना बनाई गई, राजा ने तुरंत अपनी बड़ी सेना को लड़ने के लिए भेज दिया और बहुत शोर मचाया कि दुश्मनों को जड़ से ख़त्म कर देंगे। लेकिन दुश्मनों ने राजा की बातों से उनकी कमजोरियों का अंदाज़ा लगा लिया और आसानी से राजा को हरा दिया। जब राजा हारकर वापस आ रहा था तो उसने चाणक्य से मदद मांगी। चाणक्य ने कुछ नहीं कहा और वो सिर्फ अपने ध्यान सुनता रहा, उनके शब्दों को सुनता रहा और शांत जगह पर जाकर बैठ गया। रणनीति बनाई और 2-3 शब्द बोलो और राजा को समझाया। उसने अपनी योजना राजा को बताई। इस बार राजा ने अपनी जुबान पर ताला लगाया और सिर्फ चाणक्य के कहने पर और उसका काम किया। चाणक्य की शांत रणनीति दुश्मनों को हरा दिया। राजा को समझ आ गया कि असली ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि शांत दिमाग से होती है। तो दोस्तों, आप अब समझ गए होंगे कि आखिरकार शांत व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता, वो अपनी शक्तियों का आने वाले समय पर अपना उपचार करता है। शांत व्यक्ति डरपोक नहीं होता, बल्कि वह अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि शांत व्यक्ति को कमज़ोर क्यों नहीं समझना चाहिए। शांत व्यक्ति डरपोक नहीं होता, बल्कि वह अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाता है। वह कम बोलता है ताकि उसके शब्दों का असर ज़्यादा हो सके। वह गुस्सा नहीं करता ताकि उसके शांत नियंत्रण रहकर वो कुछ अच्छा सोच सके। आज से ही शोर मचाना छोड़कर शांत रहना आपका अंदाज ढाल लीजिए। आपका दिमाग भी चलेगा, आपका सुनने में ध्यान भी जाएगा और अगले की आप चाल आंखों से ही परख पाओगे। शब्दों को तौलिए, न कि अपनी जुबान को। नियंत्रण रखते हो अपनी जुबान को तो अक्सर आप अपने कान खुले रखते हो। इसी तरह से आप आने वाली जगह पर अपना नियंत्रण बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो कोई भी गुण देती है तो कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन का सबसे गहरा दुख और सबसे बड़ा दर्द कहाँ से आता है? ये आता है आपकी उम्मीद से। जब हम किसी से कुछ उम्मीद रखते हैं और वह उम्मीद टूट जाती है तो हमारा दिल टूट जाता है, हमारा आत्मविश्वास पूरी तरह से बिखर जाता है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दर्द से बचने का एक रास्ता है और वह रास्ता हमें आज हजारों साल पहले चाणक्य नीति के अंदर सिखाया गया था। आज मैं चाणक्य की उस महत्वपूर्ण नीति पर बात करूंगा
जो हमें सिखाएगी कि खुद के दम पर कैसे जिया जाता है। किसी को उम्मीद रखना ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन मंत्र है जो आपको वास्तव में शक्ति देता है। चाणक्य जी कहते हैं, जैसे एक वृक्ष दूसरे वृक्ष के सहारे खड़ा होता है, वैसे ही एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति के सहारे खड़ा हो जाता है। जब सहारा वृक्ष गिर जाता है तो दूसरा वृक्ष अपने आप नीचे गिर जाता है। क्या आप इस बात का मतलब समझे हैं? इसका मतलब है कि जब तक हम आपको दूसरों के सहारे जिएंगे, तब तक आप मजबूत नहीं हो पाओगे। और जैसे ही वो मजबूत वाला व्यक्ति नीचे किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है, तो आप बेसहारा होकर पेड़ की तरह नीचे गिर जाते हो। हम किससे सहारा मांगते हैं? हम दोस्तों से उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे, परिवार वालों से उम्मीद रखते हैं कि वो हमारा साथ देंगे, और पार्टनर से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी हर बात को समझेगी। और जब ये उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है, तो हमें लगता है कि दुनिया हमारे से नहीं जीना सकती और दुनिया हमारे खिलाफ लेती है। लेकिन चाणक्य जी कहते हैं कि गलती दुनिया की नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हमने अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरों को दे रखा है। चाणक्य नीति में हमें यही सिखाया जाता है कि सिखाने के लिए सब लोग यही कहते हैं कि किसी पर निर्भर की जगह पर अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि आपको किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। ये आत्मनिर्भर सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि 3 मुख्य स्तंभ हैं जिस पर आप टिक सकते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि आर्थिक आत्मनिर्भर। चाणक्य जी का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्तंभ ये था कि अपना धन खुद कमाओ। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास अपना धन नहीं है, उसका सम्मान नहीं है। जब आप अपनी कमाई पर निर्भर होते हैं, तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी दोस्त से पैसे की उम्मीद रखते हैं। जब वह मना कर देता है, तो आप केवल निराश होकर वहाँ से चले आते हैं, बल्कि आपके रिश्तेदार भी यहाँ तक आपको कड़वाहट से देखेंगे। अपने पैसों पर खड़े होकर आप अपनी इज्जत और अपनी आज़ादी दोनों का रक्षक कर सकते हैं। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी नंबर 2 पर कहते हैं कि भावनात्मक आत्मनिर्भर। ये शायद सबसे मुश्किल स्तंभ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी है। हम दूसरों की उम्मीद रखते हैं कि वे हमें खुश रखेंगे, हमें समझेंगे, हमारा सहारा देंगे। लेकिन चाणक्य जी कहते हैं कि अपनी खुशियाँ